समविभव पृष्ठ क्या है? समविभव पृष्ठ। देखो सुनो, किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। बात समझ में आ गई? देखो क्या कह रहा है, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसमें? वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसा एरिया जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र मौजूद हो, ठीक है नहीं? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, एक ऐसा पृष्ठ जिस पर सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या हो? बराबर हो। सपोज करो यहाँ पर बिंदु मौजूद है तो इन पर विभव क्या है? बराबर मौजूद होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? समविभव। नाम से मालूमात हो रहा है, सम मीन्स समान विभव, विभव होता है समान विभव रखने वाला पृष्ठ, समविभव पृष्ठ कहलाता है। बात समझ में आ गई? एनी डाउट? इजी डेफिनेशन है। अब है समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। क्या है विशेषताएं? देखो नंबर 1, समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर शून्य होता है, अतः किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, ठीक है नहीं? ये कह रहा है दो बिंदु मौजूद हैं तो दोनों बिंदुओं के मध्य जो विभव उत्पन्न होगा वो क्या होगा? शून्य। क्या होगा? शून्य। विभव अंतर, विभव अंतर। देखो मैंने अभी क्या कहा था, मैंने तुमसे कहा था समविभव पृष्ठ में कहीं भी कोई भी बिंदु हो, कहीं भी कोई भी बिंदु हो तो उस पर लगने वाले विभव समान होगा कि नहीं? ठीक है नहीं? अब विभव अंतर, विभव का अंतर, विभव का अंतर, तो विभव में अंतर पूछा है, कोई दो बिंदु में विभव में अंतर होगा नहीं? बताओ, विभव में कहीं अंतर होगा? ये समविभव है ना, समविभव पृष्ठ है, इसका मतलब सभी बिंदुओं पर समान विभव होगा। नंबर 1 पृष्ठ क्या हो गई कि सभी बिंदुओं पर विभव क्या होगा? समान होगा। इसी को हम दूसरी लैंग्वेज में कैसे कह सकते हैं कि दो बिंदुओं में विभवांतर और शून्य होगा। इसका मतलब जो विभव में कोई अंतर ही नहीं होगा, दोनों पर समान होगा ना, इस वजह से। यहाँ इस में आइए नहीं, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर बिंदु है, बहुत सारे बिंदु मौजूद है। सपोज करो तुम यहाँ जितने बच्चे हो सभी, यहाँ पर बहुत सारे बिंदु हो तुम, ठीक है नहीं? मैंने सभी के दो तमाचे लगाए, ठीक है नहीं? सभी के, ना किसी को माफ किया, ना लड़की को ना लड़के को, ना बच्चे को ना बड़े को, सबको मारे मैंने, ठीक है नहीं? अब देखो किसी में कोई अंतर किया है मैंने? हमने तमाचों को तमाचा मत बोलो, फिर तो तमाचा अंतर बोलोगे। वैसे क्या हो, समान तमाचा मारा है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? समान तमाचा पृष्ठ हो गया कि नहीं? क्योंकि समान तमाचा मारा है मैंने। तुम ये भी तो कह सकते हो कि तमाचा अंतर शून्य होगा, क्योंकि तमाचा अंतर तो कुछ है ही नहीं ना। मैंने सभी में तमाचे दो मारे हैं कि नहीं? तो तमाचा अंतर क्या होगा? शून्य होगा। इसका मतलब कोई अंतर तमाचे में नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसी विभव में कह रहा हूँ, कोई समविभव पृष्ठ है, उसमें विभव मौजूद है, सभी जो बिंदु है उन पर विभव समान लगेगा, इसका मतलब विभवांतर उसमें नहीं होगा, शून्य होगा। समझ में आ गया कि नहीं? विभव बिल्कुल शून्य होगा, उनमें अंतर बिल्कुल शून्य होगा। नंबर 1 विशेषता तो ही हो गई। नंबर 2 क्या है? वैद्युत क्षेत्र में भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्षेत्र की दिशा बल रेखा द्वारा प्रदर्शित की जाती है, अतः समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं, ठीक है नहीं? इसका मतलब क्या है? ये तुमसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है? तो कोई पृष्ठ है, ठीक है नहीं? उस पर जो विभव लग रहा है वो किस दिशा में लगेगा? जिस दिशा में पृष्ठ पर लगने वाला बल मौजूद है, ठीक है नहीं? नंबर 3, दो समविभव पृष्ठ पर प्रतिच्छेदन नहीं कर सकते, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो प्रत्येक प्रतिच्छेदन बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखो हम क्या करें, जहाँ पर समविभव लग रहा है वहाँ पर क्या नहीं कर सकते? प्रतिच्छेदन नहीं कर सकते। प्रतिच्छेद का मतलब समझते हो? एक दूसरे को काटना, क्या कहलाता है? प्रतिच्छेदन।
हम उन्हें प्रतिच्छेदन नहीं कर सकते, ठीक है नहीं। क्या क्या सपोज करो ये बिंदु है, ठीक है नहीं, हम कहे क्यों काटा और एक इसे छुल के, ये बिंदु है, एक इसे छुल के निकल गया, एक ये छुल के निकल गया, तो ये काट रहे कि नहीं, ये काट रहे कि नहीं, ये क्या बोलते हैं प्रतिच्छेद कहलाते हैं। क्या बोलते हैं प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद कहलाती है। अब देखो जहां से प्रतिच्छेद कर रही है करके, एक दिशा इधर है, एक दिशा, दो दिशा हो गई कि नहीं, हमने पहले ही बताया था इसकी दो दिशा, इधर पृष्ठ होगा उधर ही इसका दिशा होती है। ये तीन ही इसके, ठीक है। नेक्स्ट साइड देखो, नेक्स्ट साइड का वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत विभव में संबंध, मोस्ट इंपोर्टेंट, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव संबंध में संबंधित, ठीक है नहीं। इसके लिए हमें एक डायग्राम पहले बताओ यही तो बोल रही क्या सर? इसे ऑप्शन नहीं पढ़ते, इसे ऑफिन पढ़ते हैं। मैं कह रहा हूँ भैया केमिस्ट्री में पहुंच रही है। ऑफिन का मतलब है, ऑफिन का मतलब है अक्सर, वैसे ऑप्टेटिक्स बोलती ना तो ऑप्टेटिक्स का मतलब होता है कहाँ जाएगा? यहाँ की साइलेंट करता है। क्यों रहेगा सर? ठीक हो गया अभी। अब हमें पता है कि कौन सुनो सा इधर, सुनो इधर, होता क्या है मतलब? अक्सर अक्सर सुनो इधर, माना बिंदु O मौजूद है, माना बिंदु O मौजूद है जो जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, ठीक है नहीं, इससे x दूरी पर, इससे x दूरी पर कोई बिंदु A है, ठीक है नहीं, और इससे डेल्टा x चाहिए, डेल्टा x चाहिए, डेल्टा x दूरी पर बिंदु B स्थित है जिस पर कोई परीक्षण आवेश रखा गया है। परीक्षण आवेश देगा क्यू नॉट, ठीक है नहीं, ये सारी थ्योरी तुम्हें लिखनी है। हाँ जी। अब सपोज करो यदि O से लेकर B तक की दूरी बताओ तो क्या होगी? बच्ची यहाँ से यहाँ तक की दूरी x होगी और इतनी दूरी डेल्टा x होगी। x में डेल्टा x दोनों में टोटल ये होगा कि नहीं? O से D तक की दूरी होगी कि नहीं है कि नहीं? यहाँ से A तक की दूरी है, ये A से D तक की दूरी है, O से A तक की दूरी और A से D तक की दूरी दोनों को जोड़ दिया तो O से D तक की दूरी हो गई। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बताओ कोई डाउट होगा? अब तुम्हें पता है तो यहाँ पर कुछ बल कार्य कर रहा था F, देखो Q नॉट है, कोई परीक्षण आवेश है। जब यहाँ कोई परीक्षण आवेश है तो हमें से
अब आवेश मौजूद है, आवेश मौजूद है तो कोई ना कोई बल लगेगा कि नहीं? आवेश मौजूद होने की क्या वजह है? दो वजह हो सकती है, या तो वो किसी को करेगा या फिर एक चीज है ना। अब देखना यहाँ पर बल कार्य करेगा F, तो ये तुम्हें वहां लिखना है, क्या करना है? थ्योरी में लिखना है, ठीक है नहीं? कैसे लिखोगे? माना एक अल्प धन परीक्षण आवेश Q नॉट वैद्युत क्षेत्र E में किंतु B से बिंदु A तक ले जाते हैं। बिंदु B से बिंदु A तक ले जा रहे हो। कहाँ है बिंदु A? बिंदु B कहाँ है? यहाँ से A तक लेके आ रहे हैं, तो कोई बल लगाएंगे क्या नहीं? मतलब बिंदु बी को कहाँ है माइंड? बिंदु B पर कोई परीक्षण आवेश Q नॉट मौजूद है और इस परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक ले जा रहे हैं। जब बिंदु B से परीक्षण आवेश को बिंदु A तक ले जाएंगे तो कोई ना कोई बल लगेगा कि नहीं? सिंपल है, वेरी गुड। आप पढ़े लिखे से लग रहे हो, ठीक है नहीं? बल क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है, अर्थात F बराबर होता है, तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा Q नॉट इंटू E, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में लग रहा है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में लग रहा है, ठीक है नहीं? तो इसे हम समीकरण नहीं कर लेते। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? मैं समझा रहा हूँ, सुनो ध्यान से, देखो सुनो, यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र मौजूद है, ठीक है नहीं? और इस क्या है Q नॉट, नॉट का मतलब क्या होता है? ये मैंने 100 बार समझा दिया, वहाँ हिंदी में भी लिखवाया था तुमने मुझसे कि नॉट का मतलब बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल सही बोला है, ठीक है नहीं? क्या कहते हैं हम? परीक्षण। हम उस चीज को क्या कर रहे हैं? परीक्षण कर रहे होते हैं, तो Q नॉट लग गया, तो परीक्षण कर रहे हैं। परीक्षण का हिंदी परीक्षण का मतलब है जिसको हम प्रयोग में ला रहे हैं, ठीक है नहीं? जैसे सपोज करो ये है, ठीक है नहीं? मुझे मार्कर लेके आना है और मैं एक मार्कर वाले से कह रहा हूँ भैया मार्कर दिखा देना, एक बार चला के देख लें, तो वो मार्कर नहीं होगा, वो मेरे लिए परीक्षण मार्कर होगा। मार्कर मैं उसकी परीक्षण कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, बात कौन सा आगे करें? तो यहाँ कोई परीक्षण आवेश मौजूद है और इस परीक्षण आवेश को बिंदु B से, कहाँ से? बिंदु B से बिंदु A पर लेके आना है, बिंदु B से बिंदु A पर लेके आना है। जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो कोई ना कोई बल लगेगा कि नहीं? बल लगेगा कि नहीं? है कि नहीं? अरे इसी मार्कर को मुझे यहाँ से यहाँ तक लेके आना पड़ेगा, कोई ना कोई बल लगेगा कि नहीं? कार्य होगा कि नहीं? तो वो कार्य क्या होगा? बल क्या होगा? आवेश इंटू वैद्युत क्षेत्र। वैसे भी फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर m इंटू ए होता है, जो हमने फिजिक्स में पढ़ा था। ये केमिस्ट्री में होता है Q नॉट इंटू E क्यों है? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर, यहाँ वैद्युत क्षेत्र है कि नहीं? वैद्युत क्षेत्र में कार्य कर रहा है, इसलिए E हो गया, आवेश को लेके आ रहा है इसलिए आवेश को। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ये हमने समीकरण 1 कह दिया इसे, क्या कहेंगे? समीकरण 1। अब देखो इसके बाद फिर थ्योरी लिखनी पड़ेगी। अतः आवेश Q नॉट को बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने में बाह्यकर्ता को बल F के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यदि कार्य W हो तो, बात समझ में आ गई? देखना इधर ध्यान से, लिसन मी केयरफुली, इधर देखना। देखो तुम देखते नहीं हो, F किधर लग रहा है? इधर साइड, इसका मतलब ऐसे इधर लेके आना, इधर साइड लग रहा है कि नहीं? अब सपोज करो बल उधर लग रहा है, बल उधर लग रहा है और किसी चीज को तुम इधर लेके आओ, बल इधर साइड लग रहा है और किसी चीज को तुम, तो कार्य कैसे करना पड़ेगा? इसका मतलब बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा कि नहीं? विरुद्ध मतलब अपोजिट कार्य करना पड़ेगा कि नहीं? बल इधर लग रहा है, तुम बल जो आवेश को इधर लाने की कोशिश कर रहे हो, तो बल के अपोजिट काम कर रहे हो कि नहीं? बल के अपोजिट कार्य कर रहे हो कि नहीं? नहीं आ रहा समझ में? अरे मैं यूँ कह रहा हूँ, इधर बल लग रहा है, बल इधर जा रहा है, ठीक है नहीं? एक आवेश को तुम इधर लेके आ रहे हो, बल इधर,
बल इधर लग रहा है और तुम आवेश को पकड़ के इधर ला रहे हो, बल इधर तुम इधर ला रहे हो, बल इधर लग रहा है तुम इधर ला रहे हो, बल इधर लग रहा है तुम आवेश को इधर लाने की कोशिश कर रहे हो, बल इधर और आवेश को तुम इधर लाने की कोशिश कर रहे हो। तो ध्यान से देखो, बल इधर लग रहा है आवेश इधर आ रहा है, तो इसके विरुद्ध कार्य कर रहे हो कि नहीं? तुम बल इधर जाना चाह रहा है, इधर भेजना चाह रहा है तुमको, और तुम इधर आना चाह रहे हो, तो बल के अपोजिट काम कर रहे हो कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? कभी हाथ लगाया है? कोई विरुद्ध कार्य करते ना, वो उसे इधर कराने की कोशिश करता है, वो उसे वो इधर आने की कोशिश करता है, तो क्या अपोजिट कार्य कर रहे होते हैं? क्या कर रहे थे वो? अपोजिट कार्य। सेम यहाँ है, बल इधर लग रहा है और आवेश को तुम इधर ले जा रहे हो, तो बल के अपोजिट काम करोगे कि नहीं? बल के अपोजिट कार्य करोगे कि नहीं? जो कार्य होगा कैसा होगा? बल के अपोजिट। अपोजिट हिंदी बोले तो विरुद्ध। विरुद्ध क्या होगा? बल के विरुद्ध होगा होगा, ठीक है नहीं? तो क्या हो जाएगा? तो अब देखना, हम परीक्षण आवेश को पूरा तो लेके नहीं आ रहे, छोटा सा लेके आ रहे हैं। मैंने कभी भी छोटी सी बात होती है तो क्या लगाते हैं हम? क्या डी लगाते हैं या फिर डेल्टा? डेल्टा डब्लू बराबर बल कितना लग रहा था, दूरी कितनी तय की है, दूरी कितनी की तय की है उसने? डी एक्स। डी से ए तक कितनी लेके आए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यही तो है, डी एक्स। हाँ ठीक है नहीं, डी एक्स लिखा है डेल्टा, ये भी ऐसे लग रहा है, तो एक्स मान ये एक्स का बहुत भैया क्या कर दिया है? मैं खोला अब सुनो इधर ध्यान से, खोला दो। अब सुनो, कार्य बराबर क्या होगा? अच्छा कार्य क्या होता है? कार्य क्या होता है? हमने कितना बल लगाया और कितना वो दूरी तय कर गया, हमने कितना बल लगाया कितनी दूरी वो तय कर गया, ये क्या होता है? कार्य होता है। तो देखो कार्य बराबर हो गया एफ इंटू डेल्टा एक्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जिससे बोल देंगे समीकरण नंबर, यहाँ तो कोई परेशानी हो तो बताओ, नहीं है ना? सर बस ये एन या एक्स क्यों है सर, ये बता दो बस। ये एन मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, ये देखो ठीक है नहीं? अब सुनो इधर आगे, सर इसमें अब बात मत करो। देखो अब देखना, यहाँ लिखोगे समीकरण एक से, देखो एफ बराबर ये है कि नहीं? इसका मतलब जहाँ एफ होगा वहां मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं? जहाँ एफ होगा वहां मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं? तो ये हो गया एफ बराबर क्यू नॉट ई हो गया, क्यू नॉट ई हो गया, और डेल्टा एक्स यूनिट के यूनिट है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब जहाँ एफ था मैंने एफ की, जहाँ एफ था मैंने एफ की, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आता बताओ, कोई डाउट नहीं है ना? वेरी गुड, वेरी नाइस। इसको बोल देंगे हम पीछे जगह दो यहाँ जाएंगे। अब सुनो इधर, ऐसा करते हैं हम, ऐसा करते हैं क्यू नॉट को डब्ल्यू के नीचे ले आते हैं। जैसे ही क्यू नॉट को डब्ल्यू के नीचे लेके आते हैं, इक्वल ई इंटू ए लड़के क्या बात कर रहे हैं? ये प्रूफ लिख दो। यहाँ तक समझ में आया? डेल्टा डब्ल्यू अपन क्यू नॉट हो गया बराबर ई इंटू डेल्टा एक्स। देखो क्यू नॉट जो है, जो क्यू नॉट हो वो क्या लेके आए हम? डेल्टा डब्ल्यू के नीचे ले आए, जो बच्चा है वो ये रहा। यहाँ तक किसी को परेशानी हो तो बताओ। देखो कोई भी पता पूछना चाह रहा हो तुम्हारा? कुछ नहीं है, जो क्यू नॉट है वो इंटू में है, इंटू वाली चीज अपॉन में बन जाती है, तो डेल्टा डब्ल्यू ये रहा और एक क्यू नॉट अपॉन में पहुंच गया, ये इंटू डेल्टा एक्स यूनिट के यूनिट रह गया। बताओ कोई परेशानी हो तो? नहीं है ना? अब तुम्हें पता है, पता है कि नहीं? नहीं पता। नहीं पता? विभव, विभव का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। V बराबर है, विभव बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन
क्यू, ठीक है नहीं? विभव बराबर क्या होता है? W अपॉन क्यू। अब सुनना इधर ध्यान से, लिसन मी केयरफुली। अब देखना ध्यान से, यस सर, विभव जो है वो छोटी सी दूरी पर लगा कि नहीं? यस सर, इसका मतलब डेल्टा V हो गया, ठीक है नहीं? यदि कभी भी डेल्टा लग जाए तो इसका मतलब क्या होता है? छोटी सी दूरी या कोई अंतर, या कोई अंतर। और क्या है? विभव। जब विभव में अंतर हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? विभवांतर। क्या हो गया? विभवांतर हो गया। विभवांतर का मतलब क्या होता है? विभव में अंतर। तो इसमें लगने वाला विभवांतर क्या होगा? तो विभवांतर होगा, विभवांतर क्या होगा इसका? V माइनस बराबर V माइनस डेल्टा V। यहाँ तो कोई परेशानी है किसी को तो बताओ। हाँ जी, या फिर नहीं आ रहा तो छोड़ो, छोड़ो नहीं आ रहा तो, ठीक है नहीं? अब इतना समझो, W अपॉन क्यू तो पता है V की वैल्यू होती है, यस सर, ठीक है नहीं? अब हम छोटे से की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ क्या है? क्यू नॉट है कि नहीं? यहाँ क्यू नॉट है, इसका मतलब यहाँ W है, डेल्टा है, डेल्टा W बटे क्यू नॉट। इसका मतलब क्या हो गया? छोटे से एरिया पर लग रहा है कि नहीं कार्य? कार्य छोटे से एरिया पर लग रहा है कि नहीं? और W अपन क्या की वैल्यू होती है? V की वैल्यू होती है। जब ये छोटे से में लग रहा है तो विभव क्या होगा? छोटे एरिया पर होगा, है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक किसी को दिक्कत? इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ जहाँ मुझे ये दिखेगा वहाँ वहाँ मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं? जहाँ जहाँ मुझे ये दिखेगा वहाँ वहाँ मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं? है कि नहीं? बस मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है जी सर, आप डेल्टा भी तो मैं डेल्टा भी लिख दूँ? यस सर, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं सर, डेल्टा भी बराबर क्या आ गया? x इंटू डेल्टा n वो x। कोई दिक्कत? किसी को कुछ पूछना है? बताओ, किसी को कुछ पूछना होता है यहाँ तक? नहीं है ना? बस आगे हमारा E की वैल्यू निकाल लो। E बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से? डेल्टा V अपॉन डेल्टा x, डेल्टा ये x। अकेला छोड़ना है, जिसको अकेला छोड़ते हैं वो अकेला रहने से उसके प्लस में माइनस में इंटू में डिवाइड में कुछ अंतर होगा। नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ इंटू में मौजूद है तो यहाँ ये अकेले छोड़ने के लिए इसे कहाँ भेजेंगे? अब दूसरी साइड। तो इसमें किसमें? अपॉन में है, अपॉन वाली वो इंटू में है, और इंटू वाली चीज क्या बन जाती है? अपॉन में। क्या आ जाएगा? डेल्टा एक्स आ जाएगा। कोई परेशानी यहाँ तक? बताओ, किसी को कोई दिक्कत हो तो? यही हमारा पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया।